नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हम आप चर्चा करने जा रहे हैं शिव की भक्ति और विष्णु की भक्ति। शिव की भक्ति से लोग क्यों धनवान बनते हैं और विष्णु की भक्ति से क्यों लोग गरीब होते हैं। ऐसी मिथक समाज में बहुत दिनों से चली आ रही है, सुनने में मिलती है। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा कहते हैं कि आप लोग शिव की भक्ति न करके आप विष्णु की भक्ति करें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो दानव हो, सभी ने शिव की भक्ति की है और वो फलित हुई है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने सवाल सुना होगा और इस पर प्रकाश डालने की आप कोशिश करें कि शिव की भक्ति क्यों मानी जाती है कि शिव तुरंत मालोमाल कर देंगे लोगों की। इसलिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इंसान से लेकर राक्षस तक, दानव तक, सब इस शिव की ही भक्ति करते हैं। लेकिन विष्णु की भक्ति कोई नहीं करना चाहता। क्या है, इस पर क्या जानकारी है आपकी? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त, ये सब एक दूसरे के रूप हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम के जो इष्ट हैं वो शिव हैं, और शिव के इष्ट हैं भगवान राम, भगवान विष्णु, एक दूसरे के इष्ट हैं। रामेश्वर में भगवान राम ने शिव लिंग, ज्योतिर्लिंग बनाया और उन्होंने उनकी पूजा की। इस तरह से एक दूसरे के ये पूरक हैं, वह रूप अलग अलग है, ईश्वर दोनों एक ही हैं। इसके पीछे बड़ी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे वैष्णव लोग कहते हैं शिव भगवान नहीं है, जैसे इस्कॉन मंदिर के लोग हैं जो कृष्ण के इस समय वो चल रहा है इस्कॉन मंदिर, तो इस्कॉन वाले लोग कई बार कह देते हैं इस तरह से, और जो शिव भक्त हैं वो भी कई बार इस तरह से आरोप लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान विष्णु, महाभारत में भी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा किया, पूछा कि देव ऐसा क्या है कि लोगों के मन में इस तरह की भ्रांतियां हैं कि नारायण की सेवा करने से गरीब हो जाता है और शिव की सेवा करने से अमीर हो जाता है, ऐसा क्या है? तो भगवान विष्णु ने बताया, भगवान कृष्ण ने इसको बड़ा बृहद रूप में उन्होंने बताया कि देखो, मैं जो है अपने भक्त को बहुत ही गहराई से चाहता हूँ। जो हमारी सेवा करता है उसका मैं कभी भी अहित नहीं चाहता, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब वो अगर मेरी सेवा कर रहा है तो उसको पहले मैं, यानी कि इस तरह से उसको बनाता हूँ कि वो परम धाम को प्राप्त हो, वैकुंठ को जाए। मैं इमीडिएट, तुरंत रिजल्ट, तुरंत परिणाम का उसको देने के लिए पहले मैं उसकी परख करता हूँ कि ये कितना जो है पूजा कर सकता है, कितना तपस्या कर सकता है। तो एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न किया और नारद जी को भगवान विष्णु साथ में ले गए मृत्युलोक। तो एक सेठ के यहाँ गए, तो सेठ के यहाँ दोनों साधु वेश में गए और सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। वो सेठ निकला तो ये दोनों भिक्षाटन करने लगे। सेठ ने भगा दिया, कहा चलो भागो, अपना काम करो, इतना हट्टे कट्टे आए हो, मेहनत करो और कमाओ खाओ, भिक्षा नहीं देता मैं, जाओ भागो यहाँ से। भगा दिया बड़ा रुष्ट होकर के, बड़े वैसे बेरहमी से। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ा ही है, इसको तो श्राप देने लायक है। भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि और दिन दूनी रात चौगुनी इसके धन संपत्ति आए। वो और बढ़ने लगा। तो नारद जी ने कहा कि ये भगवान, आप ये क्या करते हो, ये निष्ठुर मूर्ख, जो लालची का आपने और ज़्यादा वो कर दिया, आशीर्वाद दिया इस तरह का। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो और मैं दिखाता हूँ। एक बुढ़िया की एक गाय थी, वो वैष्णव थी, भगवान की पूजा पाठ में लीन रहती थी। और वो जब दोनों ये महात्मा के वेश में गए, कौन दोनों? नारद जी और भगवान विष्णु जी महात्मा का वेश बना करके उस बुढ़िया के यहाँ गए। वो बुढ़िया जो है वैष्णव थी, भगवान विष्णु की बहुत पूजा पाठ करती थी, अनन्य भक्त थी। जब ये गए तो बुढ़िया ने बढ़िया गाय का दूध ले आकर के उनका स्वागत किया दोनों जन को, और तो उसके पास कुछ था ही नहीं।
दोनों गाय का दूध लिए और बहुत खुश हुए, उसको जो है प्रशंसा किए और चल दिए। और भगवान विष्णु ने उसको जो है आशीर्वाद दिया कि ये इसकी गाय जो है मर जाए। नारद जी बहुत वो हुए, कुपित हुए कि आप तो बहुत निष्ठुर हैं, मैं तो आपका तीनों लोकों में फिर यही कहूँगा कि विष्णु की जो है सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, ये निष्ठुर हैं। तो भगवान ने जवाब दिया, देखो नारद, इस बुढ़िया की गाय को मैंने क्यों ऐसा किया कि इसकी गाय खत्म हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर अभी गाय का सहारा है। मैं चाहता हूं कि इसके सारे सहारे खत्म हो जाएं और ये केवल मुझे भजे, तब मैं इसको बैकुंठ भेजूंगा। अभी ये गाय जब मरेगी तो गाय दिखेगी, गाय की सेवा कौन करेगा, अब तो मेरा अंत का समय आ गया, तो फिर ये गाय बन जाएगी। जैसे जड़ भरत थे एक, वो मृग पाले थे, तो वो लास्ट में मृत्यु के समय उन्होंने मृग का ध्यान किया तो वो मृग बन गए। तो जो लास्ट में जिस चीज का ध्यान करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति च मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यानी कि अंत समय में मुझे जिन भावों को लोग देखते हैं, जिस रूप को देखते हैं, वही वो हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको जो है ऐसा किया क्योंकि ये मेरी भक्त है, तो अब ये मरने के बाद केवल मेरा ध्यान करेगी, तो मैं इसको बैकुंठ भेजूंगा। अब मैं ये अनंत काल तक बैकुंठ में सुख भोगेगी। तो ये मेरा है लक्ष्य है कि मैं अपने भक्त को परम धाम भेजता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल जो इसमें लीन हो जाते हैं लालचवश, जो धन के उसमें लीन हो जाते हैं, यानी कि पूजा पाठ, जी सांसारिक सुखों में लीन हो जाते हैं, वो भगवान का भजन करे और धन को इस हिसाब से देखे कि हमारा कार्य काम चलता रहे, तो भगवान कभी नहीं रूठते। वो निश्चित रूप से देखिए, भगवान विष्णु के बहुत सारे भक्त जो है राज्य प्राप्त किए हैं। ध्रुव को देख लीजिए, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अचल राज पद प्राप्त किया। 5 वर्ष की तपस्या करके ध्रुव जो है एक महान राज्य प्राप्त किया। आज भी ध्रुव तारा दिखता है। प्रहलाद जी को देख लीजिए आप, किसी भी मीराबाई को देख लीजिए, कलयुग में ही देख लीजिए, ये थे आपके नरसिंही थे, उनको देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए जो बिना आंखों के रामभद्राचार्य जगत गुरु, वो राम के भक्त हैं, वो गरीब है क्या? साक्षात आजकल वो भगवान है, साक्षात भगवान है, उनको भी दर्शन हो चुके हैं, वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उन कोई गरीब है क्या? ये भ्रांतियां फैलाई जा रही। जहां शिव की बात है तो भगवान आशुतोष बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले। भगवान विष्णु की तपस्या बड़ी कठिन है। बहुत देर के बाद वो पहले क्या है, भगवान विष्णु भक्तों का अपने मजबूत बनाते हैं, उनको जो है कठोर से कठोर तपस्या करवाते हैं, तब जा करके उनको जो फल देते हैं। लेकिन भगवान आशुतोष, भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। और इनकी जो पूजा है देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, दानव भी करते हैं, भूत प्रेत सब, मनुष्य तो करता ही है। तो ये आशुतोष हैं, वो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जैसे कि इनके ही अंश आदि शंकराचार्य हैं। ये एक भिक्षा मांगने गए एक बुढ़िया के यहाँ, उसके पास देखा, बुढ़िया आई, बोली बेटा मेरे तो कुछ नहीं है, मेरा पति चारपाई में बीमार पड़ा है 2 महीने से, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं क्या दे दूं। आदि शंकराचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने बताया, कहा कि माँ आपके चारपाई के नीचे आंवले पड़े हैं, वही दे दो। तो फिर वो आंवले जो है भगवान को, आदि शंकराचार्य जी को अर्पित किया। आदि शंकराचार्य जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने महालक्ष्मी की स्तोत्र की, वहीं पर स्तोत्र करने लगे। कनकधारा स्तोत्र नाम से जाना जाता है। और महालक्ष्मी प्रसन्न हुई तो महालक्ष्मी से उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया को आपने क्यों नहीं धनवान बनाया, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कुछ नहीं है, मर रही है। लक्ष्मी जी ने कहा इसने कुछ नहीं किया, पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में तो इसको ऐसी जो है इसकी दशा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसने मुझे दान किया है, उसके बदले जो है आप दीजिए। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से महालक्ष्मी जी ने वो जो आंवले दिए थे वो सब गोल्ड के हो गए, सोने के हो गए। ये जो है आशुतोष के अंश हैं, तुरंत जो है रिजल्ट देते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी को ले लीजिए, हनुमान जी भी 11वें रुद्र हैं।
तो शिव जी अति प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न होने वाले, इनके जितने भी अवतार हैं सब प्रसन्न होने वाले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमें आगे का नहीं देखते, क्योंकि शिव के अनन्य भक्त देखिए, शिव जी के लिए, शिव जी की जो तपस्या करता है, भयंकर तपस्या करके वो शिव जी को से महान शक्तियाँ ले लेता है और फिर वो शिव जी के लिए कंटक बन जाता है, क्योंकि उसके पास अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो जैसे कि बड़े बड़े आप रावण को ले लीजिए, शिव का महान भक्त था, उसने शिव जी को प्रसन्न करके और उसको जो है लंकाधिपति बना दिया। भगवान विष्णु ने भी, भगवान राम ने भी उसी रावण का वध करके अपने भक्त विभीषण को सारा राज्य दे दिया। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों की पूजा करने से अच्छा है। सब दोनों की, शिव और विष्णु एक हैं, एक दूसरे के रूप हैं, दोनों की पूजा करना चाहिए। हाँ, ये है कि भगवान शिव अति जल्दी, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान आशुतोष। चलिए, तो ये रही जानकारी। धन दौलत को चाहने वाले लोग शिव की पूजा तो जरूर करते हैं और अंत तो गत्वा वो अधोगति तक ही पहुंच पाते हैं, वो गति पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाते। और जो विष्णु की पूजा करते हैं वो उनको सफलता देर में मिलती है, लेकिन जो धन के माध्यम से हम सदोगति यानी सदगति पाने की कोशिश करते हैं वो विष्णु देर में ही सही लेकिन उनको सदगति प्रदान करते हैं। लक्ष्य दोनों का एक है, सिर्फ दिखावे के लिए इस संसार में सिर्फ ये है कि हम धनवान तो हम धनवान, यानी शंकर जी प्रसन्न तो होते हैं लेकिन जो देते हैं उससे आपका अहंकार बढ़ता है, और अहंकार जब बढ़ता है तो आपको पता है कि कई तरह की बीमारियां आती हैं, उसमें बहुत जो सांसारिक जो कष्ट हैं वो भी आपके पास आते हैं, और विष्णु का जो भक्त होता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विश्राम लेते हैं, फिर आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। पंडित, तब तक के लिए आपको भी नमस्कार।